हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। दोस्तों, इस स्टोरी के ओरिजिनल राइटर है कॉल मी ARJ और उनके चैनल से जुड़े सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए एंड उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। दोस्तों, ये अल्ट्रा वेजिटो का न्यू चैप्टर है, तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के शुरुआती पेजेस में हम वेजिटो को देखते हैं। वेजिटो चिल्लाते हुए पावर अप कर रहा होता है। वेजिटो पावर अप करते हुए बोलता है कि अब वक्त आ चुका है इस चीज़ को ख़त्म करने का। तुम बहुत ही जल्द अब मेरे ट्रू पावर लेवल को देखने वाले हो लूसीफ। वेजिटो के इतना बोलते ही वेजिटो एकदम से एक जोरदार पावर अप करने लग जाता है। वेजिटो के पावर अप की वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा तूफान आ जाता है। ये तूफान इतना ज़बरदस्त होता है कि लूसीफ को भी अपने चेहरे के आगे अपने हाथ को रखना पड़ रहा होता है। लूसीफ इस ज़बरदस्त पावर अप को देखते हुए बोलता है कि आखिर हम कितने टाइमलाइन से गुजरे थे। क्या ये उन कमज़ोरों की ताकत है जिन्हें मैंने उन टाइमलाइन में देखा था? मुझे वेजिटो के ऊपर ध्यान रखना चाहिए था, मुझे उसको मौका नहीं देना चाहिए था। लूसीफ ने इतना बोला ही होता है कि तभी हम देखते हैं कि वेजिटो एकदम से रुक जाता है। वेजिटो का पावर अप पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। वेजिटो बोलता है कि अब मेरा काम पूरा हुआ, मुझे बस इतने ही पावर अप की ज़रूरत थी तुम्हें हराने के लिए लूसीफ। इतना पावर ही काफ़ी है तुम्हारा खात्मा करने के लिए। ना ही तो कोई एल्डर गॉड, ना ही तो कोई आर्च एंजल। मैं इन चीज़ों को हमेशा के लिए कंटिन्यू नहीं करने वाला हूँ। यहाँ पर सिर्फ तुम ही एक शख्स हो जिसका खात्मा होना ज़रूरी है। जिन गॉड्स को तुमने इससे पहले मुझे मेंशन किया था, तुम्हारी बातों को सुनकर मुझे ऐसा लगा कि उन गॉड्स की हमेशा से मेरे ऊपर नज़र थी, पर इसके बावजूद उन्होंने मुझे रोका नहीं। जिसका मतलब साफ है कि हम मॉर्टल ही मॉर्टल राइन को रूल करेंगे। तुम्हें ख़त्म करना ही मेरा आखिरी मकसद है। उन एल्डर गॉड से मेरा कोई भी लेना देना नहीं है। पर लूसीफ, तुम आखिर क्या कहना चाहोगे अभी? वैसे लूसीफ, तुम्हें अपने ऊपर काफ़ी ज़्यादा गर्व होना चाहिए, क्योंकि तुम वो आखिरी गॉड बनने जा रहे हो जो कि मेरे हाथों से मारा जाने वाला है। जवाब में लूसीफ बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हो वेजिटो। मुझे लगता है कि तुम्हारा ये कॉन्फिडेंस ही तुम्हें गलत रास्ते पर लेकर जा रहा है। तुम यहाँ पर किसी को भी नहीं मारने वाले हो, क्योंकि उससे पहले अभी यहाँ पर मैं तुम्हें ख़त्म करने वाला हूँ। लूसीफ के इतना बोलते ही लूसीफ एकदम से हैरान रह जाता है। लूसीफ किसी चीज़ को नोटिस कर लेता है। तभी हम देखते हैं कि लूसीफ के पीछे एकदम से वेजिटो आ जाता है, जिसका एहसास लूसीफ को बिल्कुल भी नहीं होता। वेजिटो एकदम से बोलता है कि हम दोनों को ही पता है कि ये कभी भी नहीं होने वाला है। वेजिटो का ये सेंटेंस ख़त्म होती वेजिटो एक ज़बरदस्त किक मार देता है लूसीफ को। वेजिटो का ये किक इतना ज़्यादा ज़बरदस्त और तेज़ होता है कि लूसीफ की तो हालत ही ख़राब हो जाती है। लूसीफ एकदम से काफ़ी दूर जाकर रुकता है। लूसीफ अपने आप को काफ़ी मुश्किल से रोक पाया होता है। जैसे ही लूसीफ अपने आप को संभालता है, वैसे ही लूसीफ बोलता है कि आखिर मैं उसे देख क्यों नहीं पाया। मेरे फादर की ये आंखें, आखिर इसके बावजूद मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो बिल्कुल ही। लूसीफ ने इतना बोला ही होता है कि तभी लूसीफ को ये एहसास हो जाता है कि वहाँ तक वेजिटो पहुँच चुका है। वेजिटो की इस तेज़ी को देखकर लूसीफ पूरी तरीके से हैरान रह जाता है। वेजिटो लूसीफ को इस तरीके से पड़ा देख बोलता है कि आखिर तुम कब सीखोगे लूसीफ? मेरी पूरी ज़िंदगी में मैंने इम्पॉसिबल चीज़ों को पॉसिबल किया है बेवकूफ़। वेजिटो ने इतना बोला ही होता है कि तभी वेजिटो एकदम से एक एनर्जी अटैक बना लेता है। जैसे ही वेजिटो वो एनर्जी अटैक बनाता है, वो एकदम से लूसीफ के ऊपर उस अटैक को शूट कर देता है। लूसीफ खुद को इस एनर्जी अटैक से बचा नहीं पाता और एकदम से एक ज़बरदस्त ब्लास्ट हमें वहाँ पर देखने मिलता है और इस छोटे से धमाके का वेजिटो मज़ा ले रहा होता है। दूसरी तरफ लूसीफ के ऊपर हमें साफ इस अटैक का इम्पैक्ट देखने मिल रहा होता है। लूसीफ बोलता है कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, आखिर उसने ऐसा कैसे किया मेरे साथ। लूसीफ की हालत अब और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। लूसीफ एकदम से ज़मीन के ऊपर जाकर गिर जाता है। लूसीफ को इस तरीके से ज़मीन के ऊपर पड़ा देख वेजिटो बोलता है कि अब वक्त आ चुका है मुझे फिर से ज्वाइन करने का लूसीफ, पर इस बार तुम मेरी मर्ज़ी से मुझे ज्वाइन करोगे। दूसरी तरफ लूसीफ किसी तरीके से अपने आप को संभालने की कोशिश करता है। लूसीफ एकदम से चिल्लाते हुए अपने दोनों पैरों पे खड़ा हो जाता है। लूसीफ बोलता है कि नहीं, मुझे नहीं पता कि आखिर तुम इतना ज़्यादा चेंज कैसे हो सकते हो, पर यहाँ पर चीज़ें उस तरीके से नहीं चलने वाली जिस तरीके से तुमने सोच रखी है। जवाब में वेजिटो बोलता है कि तो तुम कुछ करने वाले हो क्या लूसीफ?
या फिर अगर तुम्हें कुछ करने में ज़्यादा तकलीफ हो रही है तो मैं ही कुछ कर देता हूँ। मैं दोबारा तुम्हारी तरफ आ रहा हूँ लूसिफ, रोक सको तो रोक लो। वेजिटो के इतना बोलते ही वेजिटो एकदम से लूसिफ के ऊपर टूट पड़ता है। वेजिटो जैसे ही लूसिफ तक पहुंचता है वैसे ही वेजिटो ज़बरदस्त अटैक्स की बौछार कर देता है लूसिफ के ऊपर। जैसे ही वेजिटो के इतने पावरफुल अटैक्स लूसिफ के ऊपर लैंड करते हैं वैसे ही लूसिफ काफ़ी दूर जाकर गिरता है। लूसिफ को इस तरीके से ज़मीन के ऊपर पड़ा देख वेजिटो बोलता है कि क्या तुम वापस से ज़मीन पे आ चुके हो? मुझे लगता है लूसिफ तुम इसी जगह को डिज़र्व करते हो। दूसरी तरफ लूसिफ को भी समझ चुका होता है कि वेजिटो अब उसे हराने वाला है, जिसका एहसास जैसे ही लूसिफ को होता है लूसिफ बोलता है कि फिर से नहीं, ये दोबारा नहीं हो सकता। पावर ही सिर्फ उसके और मेरे बीच में डिफरेंस नहीं है। मुझे लगता है कि इस वक्त वो हर तरीके से मेरे से बेटर हो चुका है, पर मैं भी एक एल्डर गॉड हूँ। मैं इस लड़ाई को इस तरीके से नहीं हार सकता। इस बात के जवाब में वेजिटो बोलता है कि तुम्हें मैं वही करने का मौका दे रहा हूँ लूसिफ। तुम जाओ और मुझे रॉन्ग प्रूफ करो। तुम मुझे ये प्रूफ करके दिखाओ कि अब भी तुम्हारे अंदर दम बाकी है। पर उससे पहले तुम एक चीज़ को याद रखना कि अगर तुम किसी तरीके से कमबैक कर भी लेते हो तो ये जो हाथों में तुम मेरे रिंग्स को देख रहे हो, इसकी मदद से मैं भी दोबारा कमबैक कर लूँगा। जिसका मतलब साफ है कि तुम मारे जाने वाले हो लूसिफ। वेजिटो के इतना बोलते ही वेजिटो एक एनर्जी अटैक शूट कर देता है लूसिफ के ऊपर। एकदम से ये एनर्जी अटैक लूसिफ तक पहुंच जाता है। जैसे ही ये एनर्जी अटैक लूसिफ तक पहुंचता है वैसे ही लूसिफ अपने आई वाले ट्रिक का इस्तेमाल करने वाला होता है। लूसिफ बोलता है कि तुम्हारी इतनी ताकत, मुझे लगता है कि इतनी ताकत काफ़ी होगी तुम्हें हराने के लिए। लूसिफ ने इतना बोला ही होता है कि तभी हम देखते हैं कि एकदम से बॉडी स्विच होने लग जाता है। वेजिटो एकदम से वहां से गायब होकर उसी के एनर्जी अटैक के सामने आ जाता है। लूसिफ बोलता है कि चाहे तुम कितने भी ताकतवर क्यों ना बन जाओ वेजिटो, पर तुम्हारे अंदर एक कमी है, वो है दिमाग की कमी। और बदकिस्मती से तुम उस कमी को कभी भी पूरा नहीं कर सकते। चाहे तुम जितनों के साथ फ्यूज़ हो जाओ, तो मेरे और तुम्हारे बीच के इस गैप को कभी भी नहीं भर सकते। लूसिफ ने इतना बोला ही होता है कि तभी हम देखते हैं कि लूसिफ के चेहरे का एक्सप्रेशन एकदम से बदल जाता है। लूसिफ एकदम से बोलता है कि आखिर मैं ये किस तरीके के पेन को फील कर रहा हूँ। लूसिफ ने इतना बोला ही होता है कि तभी लूसिफ देखता है कि उसने अपने ही हाथ को अपने छाती के अंदर घुसा दिया होता है, जिसके वजह से लूसिफ के चेस्ट से काफ़ी ज़्यादा खून निकल रहा होता है। वेजिटो का एनर्जी अटैक वेजिटो को लगने के वजह से हर तरफ सिर्फ धूल और धुआं होता है, पर जैसे ही वहाँ से धीरे धीरे धूल और धुआं हटता है हमें वहाँ पर वेजिटो दिखता है। हम देखते हैं कि वेजिटो के चेस्ट से भी खून निकल रहा होता है। वेजिटो धीरे धीरे अपने चेस्ट में बने उस गड्ढे से अपना हाथ निकाल रहा होता है। वेजिटो बोलता है कि मुझे इससे थोड़ा दर्द ज़रूर हुआ, पर आगे चलकर इसका मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। लूसिफ, मैंने भी अपने टेक्निक का इस्तेमाल किया जब तुम अपने आई वाले टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे थे। तुम तो बहुत ही ज़्यादा प्रेडिक्टेबल हो लूसिफ, पर शायद तुम्हारे आई वाले टेक्निक का सामना करने का मैंने दूसरा तरीका भी ढूंढ निकाला है। अब जैसे ही तुम अपने इस टेक्निक का इस्तेमाल करोगे वैसे ही तुम्हें कीमत चुकानी होगी। वेजिटो के इतना बोलती वेजिटो एकदम से अपने टाइम रिंग्स को दिखाने लग जाता है। वेजिटो अपने बात को आगे कंटिन्यू करते हुए बोलता है कि बदकिस्मती से तुम्हारे घाव नहीं भरने वाले हैं लूसिफ मेरी तरह। वेजिटो के इतना बोलती हम देखते हैं कि वेजिटो का घाव एकदम से भरने लग जाता है। लूसिफ बोलता है कि क्या तुम्हारे पास एक और तरीका है इस अटैक से बचने का? मैं तो इस चीज़ के ऊपर यकीन ही नहीं कर पा रहा हूँ। ओमनी डेविल, एल्डर गॉड, आखिर मुझे और क्या बनना होगा तुम्हें हराने के लिए? लूसिफ का ये सेंटेंस खत्म होते ही सीन एकदम से शिफ्ट हो जाता है। एकदम से हम वेजिटो को देखते हैं। ओमनी डेविल वेजिटो बोलता है कि ज़रा तुम मुझे देखो। दूसरी तरफ ड्रैगन गॉड पिकोलो बोलते हैं कि इसके ऊपर तो विश्वास करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। वेजिटो का ये वर्जन तो लगातार ताकतवर बनता ही जा रहा है। आखिर ये किस तरीके से अपने पावर लेवल को पूरी तरीके से चेंज कर रहा है? वुहान बोलता है कि मैं इस चीज़ के ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ कि अब मैं ये कहने जा रहा हूँ कि डैड का ये वर्जन तो मेरे डैड से भी ज़्यादा ताकतवर है। अब तो इसने इतने सारे लोगों की एनर्जी अपने अंदर मिला ली है। मुझे नहीं लगता कि हमारा कोई चांस भी है इसे हराने का। ओमनी डेविल वेजिटो वुहान के बात के जवाब में बोलता है कि ध्यान से बच्चे, मुझे लगता है कि तुम हमें कुछ ज़्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर रहे हो।
और इन सब में सबसे ज़रूरी बात यह है कि तुम मुझे कुछ ज़्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। तुमने अभी तक शायद मेरा वो चेहरा देखा है जिस चेहरे को मैंने तुम्हें दिखाया है। तुम इस बात को नहीं भूल सकते कि आखिर मैं कैसे ओमनी डेविल बना हूँ। ध्यान रखना बच्चे, तुम इस तरीके की चीज़ों को नहीं सोच सकते मेरे बारे में। तुम्हें नहीं पता कि यहाँ पर तुम्हारी बातों को कौन सुन सकता है, पर तुम्हारे उस मन में आए सवाल का जवाब मैं ज़रूर देना चाहूँगा। तुम यहाँ पर वो शख्स नहीं हो जो मुझे हरा सकता है। ओमनी डेविल वेजिटो की इस बात को सुनकर गोहान पूरी तरीके से हैरान रह जाता है। गोहान बोलता है कि फादर, क्या आप सच में मेरे माइंड को रीड कर सकते हो? गोहान का ये सेंटेंस ख़त्म होती एकदम से सीन शिफ्ट हो जाता है। एकदम से हम वहाँ पर दो ब्लू आंखों को देखते हैं। वो शख्स बोलता है कि ये तो बिल्कुल ही बेकार है। आखिर ये ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर ये बच्चा उस लड़ाई को कैसे हार सकता है, वो भी तब जब मैंने इसे अपनी एनर्जी दी थी। मैंने इसे एक एल्डर कॉड बनाया था जूस के वजह से। अगर चीज़ें इस तरीके से चलती रही तो वो बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। अगर तुम इस तरीके से यहाँ पर मर जाते हो तो सभी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। ये ब्लू आंखों वाला शख्स और कोई नहीं बल्कि एको बेल होता है। एको बेल को इस वक्त काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, पर एकदम से एको बेल अपने एक्सप्रेशंस को बदल लेता है। एको बेल बोलता है कि वो हेरा पहले ही लूसिफ के बारे में जान चुका है। इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि उसे आइडिया आ चुका है कि चीज़ें किस तरीके से होने वाली है। जो पावर मैंने लूसिफ को दिया था उस पावर से तो ये गेम कब का ख़त्म हो जाना चाहिए था, पर अगर मैं इससे ज़्यादा मदद करता हूँ तो शायद हेरा नहीं, शायद मुझे सारे एल्डर गॉड ही पकड़ लेंगे। इस तरीके से मैं लूसिफ की मदद नहीं कर सकता हूँ। आखिर क्यों मेरा एक भी बेटा काम का नहीं है? एको बेल के इतना बोलती हम देखते कि एको बेल के हाथ में एक वाइट एनर्जी आ जाती है। एको बेल आगे कंटिन्यू करते हुए बोलता है कि मेरा जो प्लान था जूस को अपनी गद्दी से हटाने का, मेरे इतने सालों का प्रिपरेशन, मेरे इतने सालों का पेशेंस, वो सब कुछ बिल्कुल ही बेकार हो जाएगा अगर तुम इस वक्त मारे जाते हो तो। मैं एल्डर गॉड्स को अपने तरफ करना चाहता हूँ। कुछ देर पहले मैंने तुम्हें एल्डर गॉड बनाया था और मैं नहीं चाहता कि तुम इस तरीके से इतनी जल्दी मारे जाओ। एको बेल के इतना बोलती एको बेल का वो एनर्जी अटैक एकदम से गायब हो जाता है। इसके बाद फिर से सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लूसिफ को देखते हैं। लूसिफ ज़मीन के ऊपर पड़ा हुआ होता है। लूसिफ बोलता है कि मैं इस तरीके से मार नहीं खा सकता। मैं तो लूसिफ हूँ, आखिर कोई मॉर्टल मुझे इस तरीके से कैसे हरा सकता है? लूसिफ ने इतना बोला ही होता है कि तभी हम देखते हैं कि वहाँ तक वेजिटो फिर से पहुँच जाता है। वेजिटो एकदम से आकर लूसिफ के सिर को ग्रैब करता है। वेजिटो एकदम से बालों के सहारे लूसिफ को उठाने लग जाता है। वेजिटो बोलता है कि तुम्हें रिफ्यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं देने वाला हूँ लूसिफ, बल्कि तुम्हारे पास जो भी सारी चीज़ें हैं मैं उन चीज़ों को लेने वाला हूँ। वेजिटो के इतना बोलती वेजिटो एकदम से लूसिफ को उठाने लग जाता है। वेजिटो एकदम से लूसिफ के सिर को पकड़ के गोल गोल घुमाने लग जाता है हवे में। लूसिफ को हवे में घुमाते हुए वेजिटो एकदम से उसे एक डायरेक्शन में फेंक देता है। वेजिटो ने लूसिफ को एक चट्टान की तरफ फेंका हुआ होता है। बहुत ही जल्द लूसिफ भी उस चट्टान से टकरा जाता है। जैसे ही लूसिफ उस चट्टान से टकराता है वैसे ही लूसिफ उस चट्टान से एकदम से चिपक जाता है। वेजिटो लूसिफ की इस हालत को देखकर बोलता है कि ये जगह तुम्हारे रेस्ट इन पीस के लिए बहुत ही अच्छी रहेगी लूसिफ। शायद ये माउंटेन तुम्हारे लिए एक कब्र का काम कर सकता है। क्या मैंने सही कहा मिस्टर एल्डर गॉड? वेजिटो के इतना बोलती वेजिटो भी माजिन वेजिटा की तरह एक अटैक करने लग जाता है। ये रिंग शेप का अटैक होता है जो कि माजिन वेजिटा ने शूट किया था गोकू के ऊपर गोकू को बांधने के लिए। इस तरीके की अजीब से रिंग्स को देखकर लूसिफ बोलता है कि आखिर ये क्या है। एकदम से वो रिंग्स जाकर लूसिफ को ग्रैब करने लग जाते हैं। अब लूसिफ गले से, हाथ से, पाँव से पूरी तरीके से बंध चुका होता है, जिसे देखकर वेजिटो बोलता है कि आखिरकार तुम मेरे पकड़ में आए हो। अब शायद मेरी ये रिवेंज की स्टोरी ख़त्म होने वाली है। इतना बोलते ही वेजिटो एकदम से लूसिफ के सामने आकर खड़ा हो जाता है। अपने सामने वेजिटो को देखकर लूसिफ बोलता है कि मुझे जाने दो, तुम ऐसे डरपोक की तरह मुझसे लड़ाई नहीं कर सकते हो। हिम्मत है तो हाथ खोल के मार। जवाब में वेजिटो बोलता है कि मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हें हाथ खोल के मारने का काफ़ी ज़्यादा मौका दिया था, पर हम दोनों के बीच का डिफरेंस बिल्कुल ही क्लियर है। पर तुम्हारी कोशिश के लिए मैं इस लड़ाई को बहुत ही जल्दी ख़त्म कर दूंगा।
जिससे कि तुम्हें इस दुनिया से मुक्ति मिल जाएगी लूसिफ। वेजिटो ने इतना बोला ही होता है कि तभी वेजिटो एक ज़बरदस्त पंच मारने वाला होता है लूसिफ को। पर जैसे ही वेजिटो का पंच लूसिफ से टकराने वाला होता है वैसे ही वेजिटो एकदम से रुक जाता है। वेजिटो बोलता है कि नहीं ज़रा रुको, यहाँ पर कुछ तो आ रहा है। तभी हम देखते हैं कि वेजिटो के पीछे एक एनर्जी अटैक होता है। वेजिटो के वहाँ से हटने की वजह से वो एनर्जी अटैक जाकर एकदम से लूसिफ को हिट करता है। जैसे ही वो एनर्जी अटैक लूसिफ को हिट करता है वैसे ही लूसिफ पागलों की तरह चिल्लाने लग जाता है। लूसिफ को लग रहा होता है कि ये सब वेजिटो ने किया है। लूसिफ एकदम से चिल्लाते हुए बोलता है कि वेजिटो आखिर तुमने ये क्या किया है। उस एनर्जी अटैक के लूसिफ के लगने की वजह से लूसिफ अपने आप को आज़ाद करने में कामयाब हो जाता है। हम देखते हैं कि लूसिफ का घाव भी पूरी तरीके से भर जाता है। एकदम से लूसिफ की सारी पावर लौट आती है। इस चीज को देखकर वेजिटो पूरी तरीके से हैरान रह जाता है। वेजिटो बोलते हैं कि आखिर ये क्या था, आखिर वो मेरे अटैक से आज़ाद कैसे हो गया, आखिर वो चीज क्या थी। दूसरी तरफ लूसिफ अपनी आंखों को धीरे धीरे खोल रहा होता है। लूसिफ बोलता है कि वो चीज वो मेरे फादर का पावर था, एल्डर गॉड एकोबेल का पावर था। लूसिफ के इतना बोलते लूसिफ एकदम से हंसने लग जाता है। एकोबेल शब्द को सुनकर वेजिटो बोलता है कि तुम्हारा फादर, क्या ये एक और एल्डर गॉड है, आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है, इस चीज़ का तो शायद कोई मतलब ही। वेजिटो ने इतना बोला ही होता है कि तभी वेजिटो देखता है कि उसकी तरफ लूसिफ काफ़ी तेज़ी से आ रहा होता है। लूसिफ की इस तेज़ी को देखकर वेजिटो बोलता है कि उसका स्पीड, जैसे ही लूसिफ वेजिटो तक पहुंचता है वैसे ही लूसिफ एक ज़बरदस्त अटैक कर देता है वेजिटो के ऊपर। लूसिफ का ये पंच इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वेजिटो की बॉडी एकदम से गोल गोल घूमने लग जाती है हवा में। वेजिटो के ऊपर इस तरीके से अटैक करने के बाद लूसिफ बोलता है कि फादर, आपने इस बार बहुत अच्छा काम किया है, मैं आपके पावर को वेस्ट जाने नहीं दूंगा। अब मैं इस मॉडल को ये दिखा दूंगा कि आखिर एक एल्डर गॉड क्या होता है, और फिर हम दोनों जूस की गद्दी के ऊपर राज करेंगे। लूसिफ एक जबरदस्त किक मार देता है वेजिटो को, पर वेजिटो किसी तरीके से इस किक को ब्लॉक कर देता है। जैसे ही वेजिटो इस किक को ब्लॉक करता है वैसे ही वेजिटो एक जबरदस्त पंच मारने में कामयाब हो जाता है लूसिफ के ऊपर। वेजिटो का ये पंच इतना ज़्यादा ज़बरदस्त होता है कि लूसिफ के मुंह से खून निकलने लग जाता है। अपने मुंह से इस तरीके से खून को गिरता देख लूसिफ हैरान रह जाता है। लूसिफ बोलता है कि फादर का मिला हुआ पावर पाने के बावजूद मेरी हालत ऐसी है। मुझे लगा था कि फादर के पावर को पाने के बाद मैं इस सेयन को पूरी तरीके से बेकार कर दूंगा, पर शायद ये सेयन इतना भी ज़्यादा कमज़ोर नहीं है। जवाब में वेजिटो बोलता है कि तुम्हें कैसे पता, ये भी तो हो सकता है कि तुम्हारे फादर के पास सिर्फ इतनी ही ताकत है, और इससे ये भी साफ होता है कि मैं तुम्हारे फादर और तुमसे दोनों से ताकतवर हूँ। जवाब में लूसिफ बोलता है कि तुम्हारे सपने में फादर का कैलकुलेशन बिल्कुल ही सही है, उन्होंने मुझे उतनी ही ताकत दी है जितनी ताकत की मुझे ज़रूरत है तुम्हें हराने के लिए। लूसिफ का ये सेंटेंस खत्म होती वेजिटो एकदम से बोलता है कि हम वो देखेंगे। वेजिटो के इतना बोलती वेजिटो काफ़ी तेज़ी से लूसिफ की तरफ बढ़ने लग जाता है। वेजिटो को अपने तरफ इस तरीके से आता देख लूसिफ बोलता है कि अब मैं सारी चीज़ों को देख पा रहा हूँ, चाहे तुम जो कुछ भी क्यों ना कर लो, हम एल्डर गॉड मिलकर तुम्हें हरा ही देंगे। लूसिफ के इतना बोलती हम देखते हैं कि लूसिफ एकदम से वेजिटो के अटैक्स को रोक देता है। लूसिफ काफी आसानी से वेजिटो के पंचेस को रोक रहा होता है। दोनों ही वॉरियर एक दूसरे को हराने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। दोनों ही वॉरियर्स एक दूसरे को पुश करने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। तभी हम इतने में देखते हैं कि लूसिफ एक ज़बरदस्त किक मार देता है वेजिटो को। लूसिफ का ये किक इतना ज़बरदस्त होता है कि वेजिटो के मुंह से खून निकलने लग जाता है। वेजिटो बोलता है कि इतना सब कुछ उस एल्डर गॉड ने इसलिए किया ताकि तुम ना हारो। मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि एल्डर गॉड्स को मैं ख़त्म नहीं करूँगा, पर अब तुम्हारे साथ वो एकोबेल भी मरने वाला है। वेजिटो की इतना बोलती वेजिटो एकदम से लूसिफ के पाँव को काट लेता है। वेजिटो जैसे ही लूसिफ के पाँव को काटता है वैसे ही लूसिफ एकदम से वेजिटो से दूर हो जाता है। वेजिटो ने लूसिफ को इतने जोर से काटा हुआ होता है कि लूसिफ के अंदर का खून भी वेजिटो के मुंह के अंदर जा चुका होता है, जिसकी वजह से वेजिटो बोलता है कि एल्डर गॉड के खून का टेस्ट तो बहुत ही ज़्यादा बेकार है। दूसरी तरफ लूसिफ बोलता है कि तुम जानवर से तो मैं यही उम्मीद कर सकता हूँ। लूसिफ का ये सेंटेंस खत्म होते ही एक बार फिर वेजिटो और लूसिफ एक दूसरे की तरफ काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लग जाते हैं। जैसे ही वो दोनों टकराते हैं हर जगह छोटा मोटा ब्लास्ट देखने मिल रहा होता है हमें। ये लोग हर तरफ लड़ाई कर रहे होते हैं और लड़ाई करते करते इन दोनों की ये हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। दोनों ही वॉरियर काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्ट लग रहे होते हैं।
पर दोनों ही वॉरियर्स हार नहीं मानते। लूसिफ एकदम से अपनी बची कुची एनर्जी से पावर अप करने लग जाता है। वेजिटो भी बिल्कुल सेम ही कर रहा होता है। दोनों ही वॉरियर्स काफी जोर से चिल्लाते हुए पावर अप कर रहे होते हैं। दोनों के ही अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी बाहर आ रही होती है। जैसे ही दोनों वॉरियर्स चार्ज्ड अप होते हैं वैसे ही दोनों वॉरियर्स एक दूसरे की तरफ फिर से बढ़ने लग जाते हैं। दोनों के अंदर से इतनी ज्यादा एनर्जी निकल रही होती है कि हमें वो दोनों ही वॉरियर्स एक एनर्जी बीम की तरह लग रहे होते हैं दूर से। दोनों को देखकर ऐसा लग रहा होता है कि दो एनर्जी बीम एक दूसरे से टकराने वाला है। तभी इसके नेक्स्ट पेज जिसमें हमें एक जोरदार फिस्ट कोलिजन देखने मिलता है और तभी वेजिटो बोलता है कि मेरे आर्म्स, आखिर मैं उसे और ज्यादा पुश क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, आखिर ऐसा अभी ही क्यों हो रहा है। जवाब में लूसिफ बोलता है कि इस सवाल का जवाब काफी ज्यादा आसान है। तुम्हारे साथ ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अब फादर मेरे साथ है। लूसिफ के इतना बोलते हम देखते हैं कि लूसिफ के साइड में लूसिफ के फादर का एप्रेशन वर्जन होता है जिसने कि वेजिटो को रोक रखा होता है। वेजिटो लूसिफ के फादर को देखकर बोलता है कि तो क्या यही वो एको बेल है जिसने यहाँ पर आकर अपनी मौत को चुना है। ठीक है, मैं तुम दोनों को हरा सकता हूँ। और एक बार फिर लूसिफ को पुश करने की कोशिश करता है पर वेजिटो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर पाता। जैसे इस चीज़ का एहसास वेजिटो को होता है वेजिटो पूरी तरीके से हैरान रह जाता है। वेजिटो लूसिफ को पुश करने के बजाय उल्टा लूसिफ ही वेजिटो को पुश करने लग जाता है। जिसका एहसास जैसे ही वेजिटो को होता है वेजिटो बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इस चीज का नतीजा ये होता है कि वेजिटो एकदम से जाकर जमीन से टकराता है जिसे देखकर लूसिफ बोलता है कि मैंने तुमसे कहा था कि इतने समय से मैंने काफी ज्यादा बेवकूफ़ी की थी, पर जैसे मैंने एल्डर गॉड की ताकतों को सेंस किया वैसे ही मुझे पता चल गया कि एल्डर गॉड होना एक अलग ही बात है। अब तुम तो बहुत ही ज्यादा कमजोर फील कर रहे होगे वेजिटो। अब मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी मौत देने जा रहा हूँ। तुम इस चीज को मान सकते हो कि मेरे फादर ने ही तुम्हें मारा है। दूसरी तरफ वेजिटो बोलते हैं कि मुझे पावर अप करना होगा, मुझे कोशिश करनी होगी, पर उस पावर अप से भी कुछ होने वाला नहीं है। इस तरीके का पावर बहुत ही ज्यादा है। वेजिटो की इतना बोलती वेजिटो एकदम से अपनी आंखों को बंद कर लेता है। वेजिटो आगे कंटिन्यू करते हुए बोलते हैं कि आखिर अभी ही क्यों, आखिर हर चीज हमेशा मेरे ही खिलाफ क्यों हो जाती है। इसके दूसरे ही पल वेजिटो जैसे ही अपनी आंखों को ओपन करता है हम देखते हैं कि वेजिटो की आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं। वेजिटो एकदम से रोते हुए बोलते हैं कि आखिर कोई कब मेरी मदद करेगा। वेजिटो के इतना बोलती वेजिटो को एक आवाज़ सुनाई देती है। वो आवाज़ बोलती है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तभी हम देखते हैं कि वेजिटो के पीछे क्रोनोआ का एप्रिजन वर्जन होता है। आखिर क्रोनोआ वेजिटो की मदद क्यों कर रही है ये हम जानेंगे इसके नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।